under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. करोगे इस जगह को, जगह देखो यार, भयंकर भयंकर सीन्स, बिल्कुल भयंकर सीन्स जिसे कहते हैं। मज़ेदार जगह भाई, सनसेट के लिए हर शाम यहाँ यही तमाशा हो रहा होता है। हर शाम लोग सनसेट देखने के लिए यहाँ पे ऐसे ही आते हैं। देखो भाई, चाइनीज़ों ने ये जगह भी नहीं छोड़ी। ये है यहाँ का सबसे पुराना चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जो बिल्कुल ब्रिज के सामने है। जो यहाँ का चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, 1966 का रेस्टोरेंट है। क्यों चाइनीज़ कैसे? यहाँ पोर्टो में कई ज़्यादा, पोर्टो क्या पोर्चुगल में काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ भी हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं पहले से। मकाओ जो चाइना का पार्ट है, वो पोर्टो का कॉलोनी था काफ़ी टाइम तक। जैसे इंडिया में गोवा था, वैसे ही मकाओ भी था। मकाओ चाइना का पार्ट था और वो सबसे लास्ट कॉलोनी था इनका, जो 1999 में पोर्चुगल ने चाइना को वापस दिया। तो इनके अलायंस अच्छे रहे हैं बहुत पहले से, है नहीं? तो ये देखो भाई, ये है पोर्टो शहर का फेमस कैथीड्रल। ये है इसका मेन फेमस कैथीड्रल। और ये सिटी की पूरी, यहाँ से पूरी सिटी दिखती है गाइस। पोर्टो पोर्चुगल का सेकंड लार्जेस्ट शहर है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी। लिस्बन के बाद सबसे बड़ा दूसरा शहर जो है वो पोर्टो ही है पोर्चुगल में। दोस्तों ये जो है, ये पूरे शहर का सबसे पुराना नेबरहुड है, पोर्टो का सबसे पुराना। और ये जो घर इसमें दिख रहा है, ये पत्थर का घर, ये यहाँ की पूरे शहर का सबसे पुराना घर है। और ये वो अब पुलिस स्टेशन हुआ करता था और अभी ये जेल था। देखो इसमें पूरे बार्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा है। तो ये पुलिस स्टेशन हुआ करता था। ये पोर्टो का सबसे पुराना नेबरहुड है भाई, बहुत ज़्यादा गजब। पूरा इसको प्रिजर्व करके रख रखा है वैसी का वैसी। आई थिंक ये ज़्यादा प्रिजर्व इसलिए क्योंकि इसको 1996 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। तो ये हेरिटेज साइट है, इसको कुछ नहीं कर सकते, अब ये प्रिजर्व ही रहेगा। बहुत पुरानी जगह है भाई, बहुत पुराना नेबरहुड है। घर वैसी के वैसी अनटच्ड, अभी तक कुछ नहीं किया इन घरों में। ये देखो पतली पतली गलियां हैं, इनसे चल चल के जा रहे हैं। ये देखो, पर फिर वो पुराने घर के पास पहुंच गए। ये है वो पुराना घर, ये है वो पुराना घर। ये वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मेडिवल नेबरहुड है, पूरा मेडिवल बिल्डिंग ऑफ द सिटी, प्राउडली डेटिंग फ्रॉम द, देख लो भाई, 13th century. The house has 5 floors and step outside. तब पुराना है। गाइस देखो, ये उस नेबरहुड से हम नीचे उतर के आ गए और ये है यहाँ का सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड स्पॉट। ये यहाँ का वाटर फ्रंट है, नीचे जो रिवर थी, रिवर के जस्ट सामने का पूरा व्यू है। यहाँ पे सारे लाइन से रेस्टोरेंट्स है, पीछे नेबरहुड है और ऊपर ब्रिज है, ट्रेन चल रही है। ये है यहाँ पे सारे फैंसी रेस्टोरेंट है, मोस्टली टूरिस्ट इसी एरिया में आते हैं यहाँ पे। इस रिवेरा, इस नेबरहुड का नाम है रिवेरा है इस जगह का नाम। ये जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जगह है, इस नेबरहुड का नाम है रिवेरा। अंडर द ब्रिज वाटर फ्रंट, यहीं से सारी फेरीज जा रही है, सब कुछ यहीं से जा रहा है, क्रूज सारे यहीं से जा रहे हैं, रिवर साइड से ही पूरी रिवर में यहीं से लेकर जा रहे हैं। ये सबसे मेन एरिया है। तो आओगे तो यहाँ आना ही है, खूबसूरत जगह है, देखने लायक है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है तो उसका सबसे खूबसूरत जगह है, देखना तो बनता ही है भाई, ज़रूर आना देखने के लिए। कहीं कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। अभी रास्ते में कॉफ़ी और ऐसे पेस्ट्रीज ही खाई है, कुछ खाना नहीं खाया। कहीं बैठ के लोकल खाना खाते हैं, क्योंकि पोर्चुगल बहुत ज़्यादा मीट मिलता है, सी फूड और मीट मिलता है। वेजिटेरियन हो तो कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, वेजिटेरियन के लिए इटली में मिल जाता है, पोर्चुगल में कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों ये वाला घर देखो, बालकनी में बैग्स टंगे हुए हैं, उसमें उन्होंने अपनी पुली बना रखी है, उससे सामान नीचे करो, सामान ऊपर भेजो। सही सिस्टम बना रखा है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े बुज़ुर्ग बूढ़े लोग रहते होंगे ऊपर, तो उनकी वजह से उन्होंने वो बना रखा है।
उन्होंने अपने बैग्स टांग रखे, उसमें हल्का सा पुली सिस्टम बना रखा है, उससे ही सामान ऊपर नीचे करने के लिए। So you changed the whole shop? Yeah. Definitely, because this looks new now. Yeah. How's it before? Like old shop? Not your style. Yeah. Not your It style. was okay. अभी मैं हेयर कट करा लिया, अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। हेयर कट कराया, बढ़िया फेड दिया है और चल रहे हैं यहीं पे खा पी के। कैंडीज़ की शॉप बहुत है, देखो पोर्चुगीज़ टार्ट, दुनिया भर की पोर्चुगीज़ टार्ट और कैंडी शॉप्स। एक यहाँ पे वो है बुक शॉप, बहुत ज़्यादा फेमस, उसमें जा रहे हैं। उसकी बुकिंग कराई है 2:30 बजे की, 2:05 हो रहे हैं, 2:30 बजे की उसकी बुकिंग है, उसमें जाएंगे अभी। बुक शॉप, बुक स्टोर जो है फेमस, उसके बाहर पहुंच गए हैं। भीड़ देखो, क्यों देखो यार, हर चीज़ की इतनी लंबी लंबी लाइन है, समझ नहीं आता है। देखो भीड़ देखो, बहुत आगे तक है भाई। इसी लाइन में हमने भी लगना है। टेस्ट ये टिकट लेने हमारी 2:30 बजे 2:15 की थी हमारी बुकिंग। भीड़ देखो भाई, अब लगते हैं इस लाइन में, बनते हैं इस लाइन का हिस्सा और अपना इंतज़ार करते हैं जाने का, यहीं खड़े होके। चलो, बाहर आप लोगों ने भीड़ देखी होगी कितनी लंबी थी, पूरी भीड़ सिर्फ इस लाइब्रेरी को देखने के लिए। कितना लोग आते हैं, मैं भी 20 मिनट करीब लाइन में लगा रहा। टिकट एडवांस टिकट ली थी और 20 मिनट लाइन। टिकट यहाँ के तो ले ही नहीं सकते, एडवांस बुकिंग होगी, बट एडवांस बुकिंग के बाद भी 20, 25, 30 मिनट खड़ा होना ही पड़ेगा आपको अपनी बारी का वेट करने। और एरिया ले लो, लावर एरिया ले लो नाम है इसका। ये है यहाँ की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, सबसे पुरानी लाइब्रेरी और बुक शॉप, सबसे पुरानी लाइब्रेरी और बुक शॉप है। दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरीज़ में से एक है और पुरानी। इसको 1906 में बनाया गया था। ख़ास करके जो यहाँ की सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करती है, सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन अट्रैक्शन है, वो यहाँ की वुडन स्टेयर्स और ये स्टेन जो ऊपर रूफ़ है, पूरी स्टेन रूफ़, और ये वुडन जो इसकी स्टेयर्स हैं, पूरे शेल्फ्स जो बने हुए हैं, ये इस लाइब्रेरी को यूनिक बनाते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। बुक्स रखी है कई लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, अरबिक। हिंदी नहीं देखी, हिंदी भी देखता हूँ। कई लैंग्वेजेस रखी हैं। और भाई एक बात और, 8 यूरो इसका टिकट है। 8 यूरो मतलब 800 रुपये के आसपास का इसका टिकट है, 800-800 रुपये का। और एक वही आप यहाँ पे बुक अगर ख़रीदोगे तो पैसे आपके रिडीम हो जाएंगे। बट और जो हैरी पॉटर मूवी है, हैरी पॉटर की जो लाइब्रेरी थी, उसकी इंस्पिरेशन भी भाई यहीं से ली गई है। उसकी इंस्पिरेशन भी इसी लाइब्रेरी से ली गई है। उसकी लाइब्रेरी भी इसी के इंस्पायर होकर बनाई गई है। सो खूबसूरत है भाई। ये देखो, ये सारी स्टेयर्स केस और ये सब देख के लगेगा भाई कहीं पिक्चर के सेट में आ गए हो, हैरी पॉटर में आ गए हो, या वही सब चीज़ें याद आ जाएंगी आपको। 1906 की बनाई गई है भाई, बहुत पुरानी है। 118 साल पुरानी लाइब्रेरी है। गाइस अभी वो बुक स्टोर कर लिया था आधा घंटा पहले। उसके बाद यहाँ में इतना कुछ खास अब बचा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। वॉक करके देख ही लिया, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं सिटी में। वही सेम कैथीड्रल्स, वही स्ट्रीट्स, और पोर्टो में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा हुआ कल का दिन मैं पोर्टो में स्पेंड नहीं किया, कल का दिन ट्रैवल किया, वरना अगर कल भी आया तो मुझे लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो जाते। सन आ गया, देखो सुबह कैसी बारिश हो रही थी, कैसा बारिश का मौसम था। पूरी सुबह मुझे लग रहा सन आएगा नहीं आएगा, बारिश रहेगी, पूरा दिन कैसा हो जाएगा। अभी देखो पूरा मौसम बदल चुका है, धूप है भाई, धूप है बिल्कुल तेज़। तो देखो पोर्चुगल के सॉकर स्टोर्स भी हैं कई सारे। और एक चीज़ मैंने क्या नोटिस करी यहाँ पे, महंगाई भाई सिडनी से ज़्यादा हर चीज़। मैं जैसे रैंडमली कपड़े, क्लोथिंग स्टोर्स या शू स्टोर्स भी देख रहा हूँ, सब कुछ सिडनी से महंगा है। सिडनी से सस्ता कुछ नहीं है। तो लोकल्स यहाँ के, मैं बात भी कर रहा था, अभी जो मेरी हेयर ड्रेसर थी उससे मैं बात कर रहा था, 1 घंटा बैठा रहा, उससे बात करी। वो बता रही मुझे कि यहाँ के लोकल्स इतना परेशान हो गए, वो बाहर जाके खा नहीं सकते, शॉपिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि टूरिस्ट की वजह से इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया है। प्रॉपर्टी में रेंटल क्राइसिस इतना हो गया है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ एयरबीएनबी में आ गई है। तो सिटी सेंटर में सब 70% होटल्स या एयरबीएनबीज़ हैं। लोगों के रहने के लिए कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने हाई हैं, बाहर जाने के लिए रेस्टोरेंट में इतनी महंगाई हो गई है, तो लोकल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एनीवे, और थोड़ी सी बात करते हैं कि ये पोर्टो जो शहर था, पोर्टो पोर्चुगल का होने के लिए 2nd बिगेस्ट सिटी है, बट
पोर्टो लाइमलाइट में या लोगों के अटेंशन में कुछ ही टाइम पहले आया। ऐसा नहीं है कि लोग पहले से पोर्टो आते थे या सदियों से लोग पोर्टो आए जा रहे। पोर्टो इतना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन था नहीं, होने के लिए बड़ा शहर है, पर लोग इतना आते नहीं थे। पोर्चुगल और पोर्टो दोनों जगह अब तो बहुत लोग टूरिस्ट आने लग गया। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पोर्टो का सबसे पहली चीज़ 1996 में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया, वो पूरे नेबरहुड को, रिवेरा नेबरहुड जो था, उसकी वजह से बहुत लोग आए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 2004 में यूएफए चैम्पियनशिप, जो सॉकर का यूएफए होता है, यूएफए के मेन गेम्स इन्होंने पोर्टो में कराए। पोर्टो के सॉकर स्टेडियम में मेन यूएफए के गेम्स कराए, जिसकी वजह से कई ज़्यादा अटेंशन मिली। लोग यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए और नेशनल कवरेज मिली, इंटरनेशनल कवरेज मिली, क्योंकि यूएफए कप हुआ यहाँ पे पोर्चुगल में, और पोर्टो में उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम्स है। उसकी वजह से लाइमलाइट में आया। फिर गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश करी, पर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। बट उसके बाद रिवोल्यूशन किस चीज़ से हुआ, 2012 में यहाँ की एक लोकल एयरलाइंस है, रायन एयरवेज यूरोपियन, उसने क्या किया, पोर्टो को अपना हब बना दिया। और वो पोर्चुगल की नहीं है, बट यूरोपियन है, शायद नेदरलैंड्स या कहीं की है, आयरलैंड या नेदरलैंड्स, शायद वहाँ कहीं की हो। उन्होंने क्या किया, पोर्टो को अपना हब बना लिया और 10-20 यूरो में पोर्टो की फ़्लाइट्स देने लग गए कि 20 यूरो में पोर्टो से रिटर्न टिकट। तो सारे लोगों ने पोर्टो बुक करना चालू कर दिया। तो 2012 में ये हुआ था। तो लोगों ने पोर्टो आना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि रायन एयरलाइंस से चीप टिकट्स देने चालू कर दिए थे। लोग आए, लोगों को बढ़िया लगा, उस वजह से यहाँ ट्रैफिक बढ़ गया, लोगों ने आना चालू कर दिया परमानेंटली। रायन एयर्स बहुत घटिया एयरलाइंस है, वैसे गालियाँ खाती है, बट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तारीफ़ है उसकी कि उसने पोर्टो की लाइफ बदल दी, पूरा पोर्टो को चमका दिया गवर्नमेंट। बट लोकल्स के लिए, रहने के लिए वो लिस्बन पसंद नहीं करते, वो ये जगह पसंद करते हैं। फर्स्टली महंगाई लिस्बन में होता है, पोर्टो भी बहुत महंगा है, बट ठीक है, उससे सही है, तो लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। ये था यहाँ का हल्का फुल्का नॉलेज जो मुझे पता चला, मैंने सोचा आप लोगों को दूँ। भाई दोस्तों, वापस आ गए हैं, शाम का टाइम हो गया है, अपार्टमेंट गया, 1-2 घंटा रेस्ट किया, अपनी 2-3 चीज़ें करनी थी करी। उसके बाद बाहर आ गए, उबर ली। उबर में एक पंजाबी भाई था, अपना पंजाब का, वो लेकर आया, बढ़िया। अब आए एक जगह पे सनसेट देखने के लिए, जो सिटी का सबसे खूबसूरत एरिया है, पूरा म्यूज़िक। ओह, यहाँ आए सनसेट देखने। ये जगह देखो यार, इस जगह को किससे कंपेयर करोगे? ऊपर लोग हैं, वहाँ लोग हैं, पीछे लोग हैं, आगे लोग हैं, हर एक जगह लोग हैं। किससे कंपेयर करोगे इस जगह को? जगह देखो यार, भयंकर सीन्स, बिल्कुल भयंकर सीन्स जिसे कहते हैं, मज़ेदार जगह भाई। सनसेट के लिए हर शाम यहाँ यही तमाशा हो रहा होता है, हर शाम लोग सनसेट देखने के लिए यहाँ पे ऐसे ही आते हैं, इतनी भीड़ में या शायद इससे कुछ ज़्यादा ही। क्या जगह है, सनसेट देखो, सनसेट। सनसेट का टाइम हो रहा है, खूबसूरती देखो भाई, ओहो, अलग नज़ारे हैं भाई, अलग नज़ारे हैं, कुछ कहना ही नहीं, इतनी खूबसूरती है। आगे पूरा सिटी है, ड्रोन उड़ाते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं। ओह वाह भाई वाह, खूबसूरती से भरी हुई जगह है भाई। अभी ड्रोन फ्लाई किया है यहाँ पे, थोड़े बहुत फुटेज आ गए हैं। देखो भाई, सनसेट हो गया है, मैंने सनसेट के थोड़े बहुत वीडियोस ले लिए। सनसेट हो गया है, यहाँ पे बज रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस, वहाँ पे बज रहा है पूरा बैंड रॉक म्यूज़िक। गजब का सीन यार, गजब। ये देखो सिटी का टॉप है, यहाँ से नीचे सिटी दिख रही है, रिवर दिख रही है, सनसेट दिख रहा है, प्लेन्स दिख रहे हैं, ब्रिज दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है यार इस खूबसूरत सिटी का। क्या जगह है लिस्बन यार, क्या खूबसूरत जगह है भाई, मज़ा आ गया। और ये है मेरा दोस्त, ये भाई यहाँ पे अपनी फोटोग्राफी getting some good shots. I just found out I think my lens is screwed up. खूबसूरत जगह भाई, खूबसूरत माहौल, बहुत खूबसूरत। अच्छा हुआ मैं शाम को यहाँ आ गया, मैं कह नहीं रहा था कि शाम को चलेंगे, शाम को बढ़िया होगा। और देखो शाम को ये नज़ारा होता है यहाँ पे, ये है शाम की बात। यूरोप में गजब शाम होती है भाई।
पागलपन देखो भाई। All right, I want to hear your voices. Don't you decide that the things that I try to in my life just to get by on. When I feel alone, just get a little alone, but I need more than myself. This step from the road to the sea, take what I say. Come on, I've got to say you. Now listen what I say. गाइस वो सारा पार्टी का सीन उस साइड पे था, ब्रिज के उस साइड। सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था कि शाम को ब्रिज के उस साइड जाऊंगा। अब मैं ब्रिज के उधर जा रहा हूँ। ये वही सुबह वाला ब्रिज है, ट्रेन जिसमें चल रही थी सुबह, जिसमें मैं आया था। अब मैं वापस जा रहा हूँ ब्रिज से चल के। स्टार्ट फुल म्यूज़िक, जिसको जो म्यूज़िक सुनना है। 3-4 डीजे अलग अलग म्यूज़िक चला रहे हैं, तुम उनके साथ, उनके पास चल जाओ, उनके साथ पार्टी करो। एक रॉक बैंड है, उसने पूरी भीड़ इकट्ठा कर रखी है। अलग अलग लोग, अलग अलग म्यूज़िक चल रहा है। लोग वहाँ पे छोटी छोटी बकेट्स में आइस क्यूब डाल के अपनी बियर, वाइन, विस्की बेच रहे हैं। सब कुछ चल रहा है भाई, सिर्फ पार्टी चल रही है। गज़ब की जगह पार्टी करनी है, एंजॉय करने के लिए, हॉलीडे के लिए मेरे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं यही सब हॉलीडे करने आया हूँ। और इस जगह को मिस मत करना शाम के टाइम। आज मंडे है, क्या होता होगा यहाँ पे पता नहीं। मंडे को इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई, गज़ब की जगह, गज़ब जगह। अभी ब्रिज में हाफ पे आ गए हैं और ब्रिज बचा है अभी। ये देखो ब्रिज के नीचे का नज़ारा पूरा, ये ब्रिज के नीचे का नज़ारा है। डोरो रिवर है नीचे पूरी। डोरो के साइड उधर पार्क था, उस साइड हम पार्क में थे। अभी ये सुबह जो मैंने इसकी आपको टूरिस्ट साइट दिखाई थी नीचे। एक बात और इस सिटी के बारे में। दिन में मैं कह रहा था ये सिटी इतनी खास समझ नहीं आ रही है, ये वो, मतलब ठीक है, बट क्यों नहीं आ रही है उसका एक और रीज़न है। क्योंकि पूरे शहर में देखो, पूरे शहर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन। ये देखो, ये बैरिकेडिंग कर रखी है पूरे शहर में। ये मेन स्ट्रिप है, वो देखो ये स्टैच्यूज़ है, सबको बंद कर रखा है। क्रेन्स लगी हुई हैं, पूरी सिटी में चल रहा है इस समय कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा। पूरी सिटी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेट्रो लाइन बिछ रही है और कई ज़्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसकी वजह से भी सिटी थोड़ी, क्योंकि ये मेन जगह है, मेन बिल्डिंग है, उसके सामने पूरी बैरिकेडिंग चल रखी है देखो, तो उसकी वजह से भी पूरी सिटी की जो ब्यूटी है वो अभी ख़त्म हो रखी है। आप लोगों से मिलूँगा कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है हमारी यहाँ से मैड्रिड की, और मिलूँगा। स्पेन की फ़्लाइट है कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है, जल्दी निकलना होगा। 7 साढ़े 7 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो अभी घर जाता हूँ, सोता हूँ। आप लोगों से मिलूँगा कल, तब तक अपना ख्याल रखना।